Hello everyone, welcome back to the कॉम शिक्षा टेक्निकल चैनल सेशन नंबर 5। सेशन नंबर 5 में सेशन नंबर 5 शुरू करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड और लेट्स रिकॉल ओके वट एवर वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन 4। आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में सेशन नंबर 4 में हम लोगों ने लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स डिस्कस की थी जो मैं आपके सामने लिस्ट आउट कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि हम लोगों ने लिनक्स का टर्मिनल, लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी जो अभी आपके सामने लिस्ट हैं फ्यू बेसिक कमांड्स, उसको हम लोग क्विकली रिकॉल करते हैं एंड देन विल मूव अहेड। तो लिनक्स की बेसिक कमांड में आप देख सकते हो द फर्स्ट कमांड वाज हु एम आई। ओके, हु एम आई ये जो कमांड है, ये कमांड रन करके आप जो भी यूज़र लॉग्ड इन है अभी आपके स्क्रीन पर या लिनक्स के टर्मिनल पे, उस स्क्रीन को आप व्यू कर सकते हो। सेकेंड कमांड इफ़ वी मूव, ओके, तो सेकेंड कमांड में हम आप लोग दे सकते हो PWD द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड। इस कमांड से आप जो भी डायरेक्टरी है आपका टर्मिनल पे, आप या जिस डायरेक्टरी के अंदर भी आप हो, ओके, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हो। द कमांड इज PWD। ओके, PWD स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। थर्ड कमांड वाज LS लिस्ट द कंटेंट। किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट देखने के लिए आपको LS कमांड जो है वो हेल्प कर सकता है। देन LS स्पेस -A। देखो हर एक कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे LS इज अ कमांड, LS स्पेस -A इज अ ऑप्शन। ओके, तो अगर आपको कुछ हिडन फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह जो भी लिस्ट आउट करना है, ओके, तो यू कैन यूज द -A ऑप्शन विद द कमांड LS। तो कमांड है आपका LS स्पेस -A, इट विल शो यू द ऑल हिडन कंटेंट्स एज वेल। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है LS का, LS स्पेस -L। अगर आप LS स्पेस -L यूज़ करते हो फॉर लॉन्ग लिस्टिंग, तो इसमें आपको जो भी डायरेक्टरीज फाइल है इनका लिस्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ कुछ और ज़्यादा एडवांस डिटेल भी मिलता है जिसमें आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और इवन द यूज़र ओनर, ग्रुप ओनर और बहुत सारी परमिशंस भी आपको इसमें मिलेगी। CD कमांड हम लोग देखा था टू चेंज अ डायरेक्टरी। MKDR से हम लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं, किसी भी नया फोल्डर, नया डायरेक्टरी बनाने के लिए आप MKDR कमांड का यूज़ कर सकते हो। टच, इस कमांड से आप लोग फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, एम्प्टी फाइल या 0 बाइट फाइल भी आप उसे कह सकते हो। देयर वाज वन मोर कमांड कैट। कैट से आप किसी भी फाइल के कंटेंट दे सकते हो, और कैट के दो ऑप्शन भी हम लोगों ने देखे थे, कैट स्पेस ग्रेटर देन साइन फाइल टू ओवरराइट द फाइल एंड कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन साइन टू अपेंड द फाइल कंटेंट। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा था कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेक किया जाता है। फ्री स्पेस -G कमांड अगर आप चलाते हो तो आप आपके सिस्टम की रैम या मेमोरी चेक कर सकते हो। कैट करके /proc के अंदर CPU इन्फो अगर फाइल ओपन करोगे तो आपको प्रोसेसर का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। या कैट स्पेस /etc के अंदर जो OS-release फाइल है, इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल मिलता है। और साथ ही FD स्पेस -L अगर आप करोगे तो आपके सिस्टम में जो भी स्टोरेज है या स्टोरेज डिस्क है, इनका इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों आपके सामने अवेलेबल रहेगा। सो दिस वॉज अ क्विक रिकॉल फॉर द लास्ट सेशन। नाउ टुडे फिफ्थ सेशन, ओके, आज भी हम लोग लिनक्स के कुछ और बेसिक कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी कमांड्स लास्ट सेशन में शायद हम लोग कवर नहीं कर पाए थे जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो दिस सेशन विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक कमांड और देन विल मूव अहेड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, सेशन नंबर 5 में कुछ बेसिक कमांड्स। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ कमांड देखी थी, LS, MKDR, टच वगैरह, मूविंग दैट। सो हेयर इज़ वन कमांड विच आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, कमांड है, बड़ा आसान है। ओके, कमांड इज CP। CP स्टैंड फॉर कॉपी। ओके, तो आपको लिनक्स हो या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने देखा होगा विंडोज़ है या लिनक्स है, उसमें जब भी आपको डेटा कॉपी करना होता है तो विंडोज़ में तो ये चीज़ बड़ी आसान है, आप किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। इन दैट सिचुएशन अगर आपको किसी लिनक्स के फाइल में अगर कुछ डेटा कॉपी करना है तो कमांड आप CP कमांड चला सकते हो। तो CP कमांड का सिंटैक्स कैसा है, आपको इसको चलाना कैसे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप कमांड लिखते हो CP, उसके बाद आप सोर्स लिखते हो। सोर्स इन द सेंस कि आपको कौन सा फाइल कॉपी करना है, ओके, उस फाइल का लोकेशन भी आपको इसमें ऐड करना होगा एंड उसके बाद आपको देना है डेस्टिनेशन कि किस लोकेशन पे आपको इस फाइल को पेस्ट करना होता है। तो कमांड का सिंटैक्स इस तरह से रहेगा, पहले CP विल बी द कमांड, देन स्पेस करके आपको सोर्स देना है, कौन सी फाइल को आपको कॉपी करना है, एंड देन द डेस्टिनेशन कि किस डेस्टिनेशन पे आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो इसी सेम कमांड को मैं आपको बता दूं सिंपली। ओके, तो सबसे पहले कमांड मैंने CP ले लिया है और जो सोर्स है, सोर्स के तौर पे मैं /etc जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक फाइल है passwd। ओके, तो मेरा ये सोर्स है, फाइल का नाम है passwd, लोकेशन है /etc। इसको मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ मेरे रूट के होम डायरेक्टरी में, तो ये हुआ मेरा डेस्टिनेशन।
तो सोर्स इज द /etc/passwd एंड द डेस्टिनेशन इज /root। अगर मैं एंटर करता हूँ और अगर आपको ये लोकेशन चेक करना है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो pwd कमांड देखिए आप पता कर सकते हो कि अभी आप /root में ही हो। दैट मीन्स जो अभी आपने फाइल कॉपी पेस्ट किया है वो इसी लोकेशन पे किया। तो आई एम जस्ट गोइंग द लिस्ट टू द डायरेक्टरी। ls करने के बाद मैं जब यहाँ पे चेक करूँ तो आई गॉट दैट फाइल। ये जो passwd फाइल है जो /etc के अंदर थी, अब वो मैंने कॉपी पेस्ट कर ली है /root के अंदर भी। तो इसी तरह से आप ये जो cp कमांड है, इस cp कमांड को यूज़ करके किसी भी फाइल, किसी डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हो। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी लोकेशन है उस डायरेक्टरी का या उस फाइल का वो आपको एग्जैक्टली देना है, ताकि आपको फाइल कॉपी करते वक्त कोई एरर ना आए। तो cp /etc/group या किसी भी लोकेशन से आपको जो फाइल कॉपी करना है वो आप कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे। जैसे अब इस कमांड में मैं जो कॉपी करने जा रहा हूँ, आप सोर्स देख सकते हो, मेरा जो etc के अंदर ग्रुप नाम का फाइल है, आई एम गोइंग टू कॉपी द ग्रुप फाइल। बट अब की बार मैं /home में उस फाइल को पेस्ट करने जा रहा हूँ। ओके, अब मुझे कैसे देखना है उस फाइल को, मैं लिस्ट कर सकता हूँ और होम डायरेक्टरी को जब मैं लिस्ट करूँ ls/home, तो होम के अंदर देखो जो ग्रुप का फाइल हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था दैट इज एग्जिस्ट इन होम डायरेक्टरी। तो ये है आपका कॉपी कमांड। ओके, सिंपल सा है और बहुत ज़्यादा लेवल पे कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है लिनक्स में टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो इसी से मेल खाता दूसरा एक कमांड है पैरेलली। ओके, कमांड है mv इन द सेंस मूव। तो देखो आपने विंडोज़ में कई बार ये सिंटैक्स देखा होगा कि फाइल कॉपी एंड पेस्ट और उसी के साथ साथ कट एंड पेस्ट, ये दो चीज़ें होती है। कॉपी एंड पेस्ट मतलब कि होगा कि आपका एक फाइल जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी किया जा रहा है, तो वो फाइल आपको दोनों लोकेशन पे मिलेगा। बट अगर आप कट पेस्ट करने जा रहे हो, कट पेस्ट, तो उसमें क्या होता था, पहले लोकेशन से फाइल आपका जो है वो कट हो जाता था, डिलीट हो जाता था और दूसरे लोकेशन पे वो पेस्ट किया जाता था। तो उसी तरह से लिनक्स में cp अगर आप करोगे cp कॉपी, तो वो फाइल दोनों भी लोकेशन पे आपको अवेलेबल मिलेगा। बट अगर आपको फाइल कट पेस्ट करना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, कमांड है mv मूव। तो बेसिकली आपको mv जब आप करोगे सेम वैसा ही, अभी हम लोगों ने होम इस डायरेक्टरी के अंदर एक ग्रुप नाम का फाइल कॉपी पेस्ट किया था। नाउ आई एम गोइंग टू मूव दैट फाइल। ओके, तो कमांड है मेरा mv मूव और सोर्स है /home/group। तो mv /home/group इस फाइल को मैं मूव करने जा रहा हूँ कौन से डायरेक्टरी के अंदर, तो बेसिकली मैं पैरेंट डायरेक्टरी के अंदर ही उसको मूव करूँगा। सोर्स हुआ मेरा /home/group और डेस्टिनेशन हुआ पैरेंट डायरेक्टरी /। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ और फिर ls अगर मैं करता हूँ तो आप ls में देख सकते हो ये जो ग्रुप फाइल है, ये ग्रुप फाइल अब आपके पैरेंट डायरेक्टरी में आ चुका है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ls/home चेक करोगे, प्रीवियसली ये फाइल /home में था, अब अगर आप होम में देखोगे ना वो फाइल यहाँ नहीं है, दैट फाइल हैज बीन रिमूव। तो इस तरह से आप mv कमांड को यूज़ करके किसी भी फाइल को कट पेस्ट कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे। बट ध्यान रखिएगा किसी भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मूव मत कीजिएगा, बिकॉज लिनक्स में अगर आप किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मूव करते हो तो इट विल इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो mv जो कमांड है ये जैसे फाइल मूव करने में आपको हेल्प करता ही है, वैसे ही साथ साथ इसी कमांड का और एक यूज़ भी मैं आपको बता दूं। जैसे राइट नाउ यू कैन सी हियर द फाइल कॉल्ड एज कॉम शिक्षा ऑन माय डिस्प्ले। ओके, ये जो फाइल है कॉम शिक्षा, तो मैं इसको रीनेम अगर करना चाहता हूँ दोस्तों, रीनेम माने कि आपको फाइल का नाम चेंज करना है, तो इसी कमांड से mv कमांड से भी आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। तो आइए कैसे देखते हैं कि ये फाइल का नाम कैसे चेंज किया जाता है। कमांड सेम है जो मैंने फाइल किया था, mv स्पेस, आपको देना है फाइल का ओल्ड नेम एज अ कॉम शिक्षा एंड हियर इज यू हैव टू मेंशन द न्यू नेम। जैसे मैं न्यू नेम इसमें ऐड करने जा रहा हूँ CSIT। ओके, तो mv का कमांड मैंने चलाया। ओके, फाइल का ओल्ड नेम वाज कॉम शिक्षा, न्यू नेम विच आई वांट टू सेट इज CSIT और एंटर करता हूँ। ls करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम शिक्षा नाम का कोई फाइल नहीं है। ओके, बेसिकली उस फाइल को हम लोगों ने रीनेम कर दिया है एज अ CSIT। ओके, तो उसी तरह से अगेन आई वांट टू शो यू दी सेकंड फाइल passwd जो फाइल है, इसको हम लोग रीनेम करने की कोशिश करेंगे। सेम कमांड mv स्पेस passwd हम लोग करेंगे और passwd इज द ओल्ड नेम। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेट द न्यू नेम फॉर दैट फाइल 1। जैसे एंटर करेंगे ls करेंगे, अब यहाँ पे देखो फाइल 1 ये फाइल आ गया, जबकि passwd फाइल है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन
रीनेम एनी फाइल और एनी डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी का किसी भी फाइल का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप इस mv कमांड से कर सकते हो। तो देर आर टू बेसिकली कमांड विच वी हैव सीन, वन इज अ cp कॉपी एंड अनदर वन इज अ mv टू मूव और रीनेम द फाइल और डायरेक्टरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं लिनक्स के बेसिक कमांड में। ओके, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी डायरेक्टरीज बनाई थी टच से, फाइल बनाई थी टच से और डायरेक्टरी बनाई थी mkdir से। तो जिस तरह से डायरेक्टरी बनाई जाती है, ओके, लेट मी शो यू बाय क्रिएटिंग सम फाइल, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट सम फाइल लाइक test1, test2, test3 एंड सम डायरेक्टरी लाइक mkdir स्पेस india1, india2, india3, ऐसे मैंने कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी बना दी। नाउ अगर आप ls करोगे, ओके, लिस्ट आउट करोगे तो ये सारी डायरेक्टरीज, ये सारी फाइल्स आपके सामने है ही। बट अगर इन डायरेक्टरीज को, इन फाइल्स को डिलीट करना है तो फॉर श्योर इसके लिए भी तो लिनक्स में कोई कमांड होगा। ओके, आइए जानते हैं कौन सा कमांड है। तो देखो, किसी भी डायरेक्टरी को, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए लिनक्स में जो पॉपुलर कमांड है दैट इज rm। ओके, rm दैट मीन्स रिमूव। रिमूव ये जो कमांड है, इसी के साथ साथ आगे कुछ ऑप्शन भी यूज किए जाते हैं। ओके, तो जैसे मैं rm स्पेस -f यूज करने जा रहा हूँ। f जो ऑप्शन है इट इज़ अ फोर्सफुली, या इस फाइल के लिए भी ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। rm स्पेस -rf और यहाँ पे आगे आप क्या देना, किसी भी फाइल का नाम देना जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो। जैसे अभी मैं फाइल 1 मेंशन कर रहा हूँ, सो आई वांट टू रिमूव फाइल 1। ओके, कमांड चला है मैंने rm स्पेस -f फॉर फाइल एंड फाइल नेम विच इज़ फाइल 1। जैसे एंटर करता हूँ, ओके, और फिर ls करता हूँ लिस्ट के लिए, तो आप देखोगे जो आपका फाइल 1 था इट हैज़ बीन रिमूव्ड, फाइल 1 जा चुका है। ओके, तो अगेन सेम आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर फाइल डिलीटिंग प्रोसेस। कमांड है rm स्पेस -f और फाइल का नाम, जैसे मैं अब जो फाइल का नाम देने जा रहा हूँ दैट इज test1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले test1 था। ओके, तो अब मैं कमांड चला रहा हूँ rm स्पेस -rm स्पेस -f एंड test1। जैसे मैं एंटर करता हूँ फिर ls कर रहा हूँ तो फाइल हैज बीन रिमूव। तो बेसिकली rm स्पेस -f से आप किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर मुझे डायरेक्टरी को डिलीट करना है, किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो कैसे किया जाता है। उसके लिए कमांड रहेगा rm स्पेस -d। ओके, rm इज अ कमांड फॉर रिमूव एंड आपके बार हम लोग जो -d का ऑप्शन यूज करने जा रहे हैं। तो d माने डायरेक्टरी, तो आपको अगर डायरेक्टरी डिलीट करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो या इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ऑप्शन है -d। तो rm स्पेस -d और किसी भी डायरेक्टरी का नाम दे दो, किसी भी मतलब जो डायरेक्टरी आपको डिलीट करना है उस डायरेक्टरी को जब भी आप एंटर करोगे तो ये आपको रिकर्सिवली पूछेगा कि वुड यू लाइक टू रिमूव डायरेक्टरी। तो आपको यहाँ पे यस या नो टाइप करना है। नो टाइप करोगे तो सिंपली डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगा, यस कर देते हैं तो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगा। अब आप ls करके देख सकते हो india1 जो डायरेक्टरी था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप rm स्पेस -d फॉर डायरेक्टरी करके डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हो, बस आपको परफेक्टली उसका नाम देना होता है। तो अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, देखो हमारे पास एक डायरेक्टरी है, ओके, india3 जिसका नाम है। आई एम गोइंग इनसाइड ऑफ दैट डायरेक्टरी india3 और इसके अंदर मैं कुछ फाइल बना दूँ, जैसे टच स्पेस test1 2 3 4 एंड 5। तो देखो अब हम लोग इस india3 डायरेक्टरी के अंदर है। आप pwd से लोकेशन दे सकते हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से /root/india3 और इसके अंदर हमारे पास कुछ 4 से 5 फाइल है। फाइल नेम फाइल 1, test2, test3, test4 एंड test5। अब क्या होगा अगर मैं जो पहला वाला कमांड मैंने आपको बताया rm स्पेस -d स्पेस इंडिया डायरेक्टरी अगर मैं डिलीट करने का कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिनक्स ने हमें एक एरर दिया है। एरर इज वेरी सिंपल, कैन नॉट रिमूव india3। ये india3 डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर सकता। रीजन उसने क्या बताया है, रीजन इज अ डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ये जो डायरेक्टरी है india3 का ये एम्प्टी नहीं है। अब इसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो rm स्पेस -d का ऑप्शन है ये सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज, एम्प्टी फोल्डर को ही डिलीट करेगा। अगर किसी फोल्डर में डेटा है, फाइल्स है, तो इन फोल्डर को या कंटेंटफुल डायरेक्टरी को हम लोग कहेंगे, कंटेंटफुल डायरेक्टरी को इस कमांड से डिलीट नहीं किया जा सकता। अगेन हम लोग एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। rm स्पेस -d और डायरेक्टरी का नाम है india3। सेम एरर हमें मिल रहा है, हम कंटेंटफुल डायरेक्टरी इस ऑप्शन से या इस कमांड से डिलीट नहीं कर सकते।
तो हमें कौन सा कमांड यूज़ करना चाहिए। ओके, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें अब rm के या जो rm कमांड है रिमूव, इस रिमूव कमांड के कुछ ऑप्शंस हम लोगों ने मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिए है। ओके, जिस ऑप्शंस हमें देखना है, तो जैसे हम लोगों ने पहला F ऑप्शन देखा था जिससे हम लोगों ने फाइल डिलीट किया था। D हम लोगों ने ऑप्शन देखा था सॉरी, कि D से हम लोग किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। अब हमें एक कंटेंटफुल डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो अब हम लोग ऑप्शन यूज़ करेंगे rm स्पेस -rd, ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आइए हमारे टर्मिनल पे चलते हैं वंस अगेन। तो हमारे पास डायरेक्टरी है इंडिया 3 एंड इफ वी सी कि इंडिया 3 के अंदर हमारी कुछ 4 से 5 फाइल भी है। अब हमें rm स्पेस -rd ये कमांड चलाना है, R फॉर रिकर्सिव एंड D फॉर डायरेक्टरी, और फिर डायरेक्टरी का नाम देना है इंडिया 3। इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ -d का ऑप्शन डिलीट देने से वो फाइल वो या जो वो कंटेंटफुल डायरेक्टरी वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं -rd देने के बाद वो मुझे पूछ रहा है कि इंडिया 3 जो डायरेक्टरी है ये आपको डिलीट करना है, वेदर यस और नो। अगर यस करता हो तो डिलीट हो जाएगा, नो करता हो तो नहीं होगा। तो लेट्स ट्राई विथ यस। अब आप देखोगे कि इसके अंदर इंडिया, पहले उसने मुझे पूछा कि आर यू श्योर टू डिलीट द इंडिया 3 डायरेक्टरी। अब वो मुझे क्या पूछ रहा है कि इंडिया 3 के अंदर जो test1 का फाइल है क्या आपको वो फाइल भी डिलीट करना है। आई सेड यस। फिर उसने पूछा कि इंडिया 3 के अंदर जो test2 का फाइल है, मतलब क्या है कि उस डायरेक्टरी के साथ साथ वो डायरेक्टरी के अंदर के हर एक कंटेंट को मुझे इंटरेक्टिवली पूछा जा रहा है कि आपको वो फाइल डिलीट करना है, या test2 या test3 या test4 जितनी भी फाइल्स है वो पूछता जाएगा। एंड फाइनली अब वो मुझे पूछ रहा है कि जो डायरेक्टरी है इंडिया 3 क्या ये भी आपको रिमूव करना है। इफ आई से यस, तो अब आप देखोगे कि इंडिया 3 का डायरेक्टरी भी डिलीट हो चुका है और साथ ही साथ डायरेक्टरी के अंदर की सारी फाइल्स भी रिमूव हो चुकी है। तो ये जो कमांड है rm स्पेस -rd, ओके, डिफॉल्ट डायरेक्टरी ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, और -r जो है ये रिकर्सिव, मतलब ये पूछेगा आपको हर एक स्टेप के अंदर। ओके, इस तरह से आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अब लेट मी शो यू अनदर ऑप्शन ऑफ rm। ओके, तो मैंने एक डायरेक्टरी बना लिया फिर से इंडिया नाम का, और इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद फिर से हम लोग कुछ फाइल्स बनाएंगे फॉर टेस्टिंग पर्पज, जैसे test1, test2, test3, test4 एंड test5। ओके, अब जो कमांड मुझे चलाना है दैट इज rm स्पेस -i जो ऑप्शन है ये भी एक इंटरैक्टिव ऑप्शन माना जाता है। ये भी आपको पूछेगा, जैसे ही प्रीवियस कमांड में यस और नो पूछा गया था डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, सेम इन दैट वे इट विल आस्क यू टू वेदर यू वांट टू रिमूव और नॉट। और मैं डायरेक्टरी दे रहा हूँ इंडिया। ओके, rm स्पेस -i फॉर इंटरैक्टिव एंड इंडिया डायरेक्टरी। बट अब उसने हमें एरर दिया है, कैन नॉट रिमूव द इंडिया, इट इज एन डायरेक्टरी। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि ये जो कमांड है rm स्पेस -i, ये जो ऑप्शन है ये डायरेक्टरी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि किसी फाइल को अगर आप देखोगे touch स्पेस csit.txt मैंने फाइल बना लिया, और इसको अगर आप इस सेम कमांड से यूज करोगे rm स्पेस -i और csit.txt, तो वो पूछ रहा है कि यस कि ये जो फाइल आपको डिलीट करना है, यस और नो। जो हम लोगों ने -i का ऑप्शन यूज किया था इंटरैक्टिव, तो ये csit.txt जो फाइल है इट हैज बीन रिमूव्ड। तो rm स्पेस -i ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है टू डिलीट अ फाइल नॉट डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी अगर आपको डिलीट करना है तो हम लोगों ने जो rm स्पेस -rf का ऑप्शन देखा था, सॉरी rd का ऑप्शन देखा था। ओके, तो ये रिकर्सिवली किसी भी डायरेक्टरी को आपको डिलीट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये रिकर्सिव के साथ साथ बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है, या बहुत ही फोर्सफुली ये डायरेक्टरीज को डिलीट करता है। ठीक है, तो जो हमारा अभी डायरेक्टरी है इंडिया डायरेक्टरी, आप देख सकते हो जिसके अंदर कुछ फाइल्स भी है, जैसे test1, test2, 3, 4 एंड 5। तो अगर मैं rm स्पेस -rf और किसी भी डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, किसी भी फोल्डर का या किसी भी फाइल का, तो वो मुझे विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट कुछ, बिना कुछ पूछे वो डायरेक्टली उस डायरेक्टरी को फोर्सफुली रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। तो उसके लिए हमें ऑप्शन यूज करना है -rf। ओके, rf हम लोग जो यूज करें इट इज फॉर फोर्सफुली डिलीशन। कमांड हमारा वही है rm। ओके, rm स्पेस -rf स्पेस जिस डायरेक्टरी को भी आपको डिलीट करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
तो अब हमारे पास जो इंडिया डायरेक्टरी था, ओके, उसको हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं विद द कमांड rm एंड ऑप्शन इज -rf। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे ना आपसे येस और नो पूछा गया, ना ही किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ। एंड इफ यू लिस्ट द डायरेक्टरी नाउ, इंडिया नाम का जो डायरेक्टरी था वो रिमूव हो चुका है। तो ये जो rm/rf ऑप्शन है ये फोर्सफुली कंटेंट को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो दूसरी तरह से अगेन अगर आपके पास ऐसा कुछ डायरेक्टरी है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, ओके, लेट मी क्रिएट द डायरेक्टरी। उन्होंने डायरेक्टरी बना लिया है और उसके अंदर हम लोग कोई फाइल फिर से बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे test1, test2, test3 एंड test4 एंड 5। तो अब pwd हम लोग उस डायरेक्टरी के अंदर है। सेम अगर हम लोग rm/rf कमांड चलाते हैं और अगर स्टार ऑप्शन यूज किए करते हैं हम लोग इसी सेम कमांड में, तो स्टार का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टार विल कंसिडर ऑल कंटेंट, ओके। हम लोग जिस डायरेक्टरी के अंदर है उस डायरेक्टरी के अंदर के सारे कंटेंट को वो कंसिडर करेगा एज अ स्टार। तो rm/rf ये कमांड है फोर्सफुली कंटेंट डिलीट करने वाला, और उसमें जब हम लोग स्टार ऐड कर रहे हैं तो ये सारी के सारे फाइल्स, डायरेक्टरी या जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है सब डिलीट कर देगा। तो लेट्स सी, मैंने rm/rf करते ही ls चलाया एंड द डायरेक्टरी हैज बीन एम्प्टी। तो ये जो rm/rf है, आप इसमें अगर आपको किसी डायरेक्टरी का सारा डेटा डिलीट करना है या डेटा रिमूव करना है तो आप स्टार यूज कर सकते हो। स्टार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट नॉट एवरीवेयर। किसी भी अगर सेंसिटिव या किसी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज में अगर आप जाते हो तो आपने बिल्कुल स्टार ऑप्शन यूज नहीं करना है। इसमें हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट या काम की फाइल्स भी आपकी डिलीट हो जाए। तो इस तरह से आप rm जो कमांड है इसके अलग अलग ऑप्शंस यूज कर सकते हो, टू डिलीट द फाइल, टू डिलीट द डायरेक्टरी, रिकर्सिवली, इंटरैक्टिवली या फोर्सफुली भी। तो ये भी कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है rm का। तो कॉपी या cp है कमांड, cp के बाद mv टू मूव द फाइल और रीनेम द फाइल, एंड rm टू रिमूव द फाइल और फोल्डर। तो नेक्स्ट कमांड जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ये कमांड थोड़ा सा कैट से रिलेटेड है। कैट आपको याद होगा, किसी भी फाइल के कंटेंट देखने के लिए हम लोग कैट कमांड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं कैट स्पेस किसी फाइल को अगर मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, जैसे passwd फाइल है, ये फाइल अगर बहुत ही बड़ा फाइल आपके पास कोई है ना, तो फाइनली आपको होता क्या कि आप टर्मिनल पे आ जाते हो ना, तो उस फाइल का फर्स्ट लाइन क्या था ये शायद ही हम लोग ना देख सकें। तो कैट फाइल में या कैट कमांड में जैसे हम लोग किसी फाइल को एक्सप्लोर करते हैं, बट अगर आपको उस फाइल के कुछ ही लाइंस बस व्यू करना है या शो करना है तो पूरा कैट कमांड चलाने का ज़रूरत नहीं है। देयर इज अ कमांड कॉल्ड एज हेड। ये हेड का जो कमांड है, अगर आप किसी भी फाइल के आगे हेड कमांड लगाते हो तो ये क्या करेगा, आपको सिर्फ उस फाइल के 10 लाइन ही शो करेगा, ओके। तो करना क्या है, आपको हेड स्पेस फाइल नेम दे देना है जो भी फाइल रहेगा, ठीक है। जैसे अब मैं हेड स्पेस etc ग्रुप कर रहा हूँ तो ग्रुप फाइल की वो सिर्फ मुझे 10 ही लाइन बताएगा। बट अगर मुझे कुछ लिमिटेड लाइन देखना है, लिमिटेड, ओके, तो उसमें भी ऑप्शंस है। तो हेड जो कमांड है, हेड कमांड में आपको सिर्फ ऑप्शन लगाना है, जैसे -1 अगर मैं करता हूँ तो ये एक ही नंबर बताएगा या उस फाइल का एक ही लाइन बताएगा, बट टॉप से शुरू होने वाला। उसी तरह से अगर -3 करता हूँ तो उसी फाइल का टॉप 3 लाइन वो बस मुझे शो करेगा। तो जैसे हेड कमांड यूज़ करके हम लोग टॉप की लाइन दे सकते हैं, वैसे ही टेल कमांड यूज़ करके आप किसी भी फाइल की बॉटम लाइन दे सकते हो या लास्ट लाइन दे सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेल में आपको 10 लाइन बता रहा है passwd फाइल की, या टेल स्पेस हाइफन यूज़ करते हो आप, जैसे मैंने -2 किया फॉर etc passwd फाइल, तो ये passwd की लास्ट 2 लाइन ही मुझे शो करेगा। तो इस तरह से आप हेड और टेल इन 2 कमांड को यूज़ कर सकते हो ताकि आप किसी भी फाइल की या तो टॉप लाइन या तो बॉटम लाइन देख सको। उसी के साथ साथ एक जो अब मैं अभी आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, ये ऑप्शन है आपके किसी भी कमांड के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर मैं किसी भी कमांड को जैसे 2 कमांड अगर आप टाइप करते हो, एक कमांड है mkdir स्पेस इंडिया, और अगर आप इस कमांड के साथ साथ और एक कमांड चलाना चाहते हो तो ये पाइप ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप इसी कमांड में दूसरी भी कमांड टाइप कर सको, जैसे cd स्पेस इंडिया।
तो ये कमांड जो है या ये जो पाइप का सिंबल है, या आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम हमें लगेगा और थोड़ा कुछ बेसिक डिटेल भी हमें समझना है इस कमांड के बारे में या पाइप सिंबल के बारे में। पाइप या अदर सिंबल्स भी हैं कुछ लिनक्स के, उन्हें भी हमें बहुत डीपली समझना है, ठीक है। जैसे हाउ टू क्रिएट द फाइल विद अ स्पेशल कैरेक्टर, विद अ स्पेस नेम, इन बेसिक चीज़ों को लेके फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रेजेंट करूँगा। टिल द टाइम आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लिनक्स में बढ़ना चाहते हो, लिनक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप कॉम शिक्षा चैनल के साथ बने रहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव सब्सक्राइब येट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो टिल द टाइम बी लिनक्स एंड थैंक यू वेरी मच।